लक्ष्मी, मेरी शॉल लेकर आना। लक्ष्मी, ये लीजिए भैया। राजा, मैं शहर जाकर आता हूं। ठीक है भैया। और हां, ध्यान रखना, जहां टीचर रह रही है वहां कल जाकर सारा सामान जरूर हटवा देना। ठीक है भैया। यस मैडम। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? सुनिए। क्या हुआ, बहुत गुस्से में हो? आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपने मेरा कॉफी का कप गिरा दिया। कहीं आग लगी हुई थी क्या? जो काम नौकरों का है वो आप क्यों कर रहे थे? आप इस घर के मालिक हो या अपने भाई के नौकर? दोनों ही हूँ। क्या हुआ? क्या कहा, दोनों? अनपढ़ लड़की भी ये सोचती है कि उसका पति सर उठाकर इज्जत से रहे। मैं तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ। मैं ना जाने आपके लिए क्या क्या सोचती हूँ। हाँ, जरूर सोची होगी, पर अभी ऐसा क्या हो गया? देखो जी, आप बड़े भैया के सामने ऐसे झुकते हो जैसे आप उनके कोई नौकर हो। मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ होती है। देखो भारती, मेरे भैया इस गांव के देवता हैं और मेरे लिए राम के सामने लक्ष्मण को हमेशा सिर झुकाकर रहना चाहिए, वरना रामायण का कोई मतलब नहीं। भारती, तुम ये चूड़ियां पेड़ पर बांध दो। पेड़ पर बांध दूं? पर क्यों? गोद भराई में औरत को चूड़ी पहनाते हैं ना, उसी तरह अगर यहाँ पर चूड़ियां बांधोगी तो जल्दी माँ बनोगी। मैं इन चीजों को नहीं मानती। मुझे इन सब की जल्दी नहीं है। शादी के इतने साल बाद भी आप माँ नहीं बनी है। आप बांध दो। नादान है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो माँ। जल्दी उसकी कोख भर जाए ऐसा आशीर्वाद दो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परमेश्वरे देवताभ्यो नमः। आनन्दं पूर्णं राज दर्शयामि। पता नहीं कौन से जन्म का पाप है, मंदिर आकर आपके दर्शन के लिए भी 17 साल से वंचित हूँ और 1 साल की सजा बची है। हे भगवान, मेरे बेटे की सारी गलतियों को माफ कर दो। स्वामी, उसे सद्बुद्धि दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगी। आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। अपनी कृपा करो स्वामी। पानी, 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 प्यास लगी है। पानी पिला दो, पानी पिला दो। लक्ष्मी, कोई तो पानी पिलाओ, कोई तो पानी पिलाओ। मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। पानी, पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। मैं तड़प रही हूँ, पानी दे दो, पानी। रुकिए मालकिन। क्यों? इनके परिवार को गांव से निकाला गया है, कोई भी इनकी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं उन्हें मरने दूं? मैं अभी उन्हें पानी पिला के आती हूँ। रुक जाओ भारती, उन्होंने सच कहा है। यह दादा ठाकुर का फैसला है और उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता।
आप जाइए भैया, मैं फेंक देता हूँ। आचार्य जी, जी मालिक। रामा की बेटी की शादी के लिए गहने बनाने को कहा था, काम कहाँ तक वो पहुंचा? बन चुके हैं मालिक, कल सुबह मिल जाएंगे। तुम ये बताओ, तुम्हें घमंड किस बात का है? तुम में अक्ल नहीं है क्या? घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? जो कहना है सीधे सीधे कहो। घुमा फिरा कर नहीं, सीधा बोल रहा हूँ। औरत हो, औरत की तरह पेश आओगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। रविंदर, तू अंदर जा। मैं कब से रोए जा रही हूँ, आप कुछ पूछते भी नहीं हो। आखिर किस तरह के पति हो आप? फालतू की बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्या कहा? मेरी बातें फालतू लग रही हैं? सही कहा, मेरा रोना आपके लिए बेकार है, यहाँ रहना भी बेकार है। मेरी जिंदगी यहाँ आके खराब हो चुकी है। करोड़पति की बेटी हूँ, उसके बावजूद भी तुमसे शादी करके इस गांव में आ गई मैं। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कायर पति हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे मेरे पिताजी के पास वापस जाना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या पागल हूँ जो बकबक किए जा रही हूँ? तुम ही तो कह रही हो कि तुम पागल हो। छिपकली गिरती है तो पंचांग देखा जाता है, मेंढक के टर्राने पर कोई ध्यान देता है क्या? अच्छा, तो अब तुम्हें मैं मेंढक और छिपकली लग रही हूँ? सुनिए जी, मेंढक के टर्राने पर बारिश होती है, छिपकली के गिरने पर अपशकुन होता है, लेकिन मैं तूफान लेकर आऊंगी, याद रखना। बारिश आए या तूफान आए, नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। अब सो जाओ। भारती अपने मायके जा रही है भैया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से तुम्हारी शादी हुई तुम भी अपने ससुराल नहीं गए। तुम भी 2-4 दिन के लिए हो आओ। लेकिन मैं नहीं जा रहा भैया। कैसी बात कर रहे हो? बहू को अकेले कैसे भेज सकते हैं? यहां का काम तो होता रहेगा, तुम भी चले जाओ। ये बात नहीं है भैया। अगर इसका इरादा वहां से जाकर वापस आने का है तो जा सकता हूं, पर ये मैके से आना नहीं चाहती। राजा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? शादी हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए और तू पत्नी को मायके भेज रहा है। इस बारे में गांव के लोगों को पता चलने पर हमारी कितनी बदनामी होगी, कभी इस बारे में सोचा है तूने? अगर तुम में कोई झगड़ा हुआ है तो वह इस घर की 4 दीवारी के बीच ही खत्म हो जाए। समझदारी इसमें है। एक बात याद रखना राजा, बीज बोते हैं तो पेड़ उगता है। बात बिगाड़ने से समस्या हल नहीं होती। बात बहुत बिगड़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता भैया। वो शहर में पली बढ़ी लड़की है, वो हमारे तौर तरीके नहीं जानती। ऐसे वक्त में उसे समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। समझने वालों को बता सकते हैं भैया, पर नासमझों को बताने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने इसे भेजने का ही फैसला किया है। तो तुम इसे भेजकर ही दम लोगे? अब वो बात नहीं है भैया। राजा, पत्नी क्या होती है, उसकी जिंदगी में अहमियत क्या है, अगर तुम जानते तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेते मेरे भाई। अगर हमें कुछ होता है तो मां का रोना, और मां को कुछ होता है तो हमारे दुखी होने में कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता खून से जुड़ा होता है। वो बंधन भगवान से गहरा होता है। लेकिन कहीं और पैदा हुई, कहीं और पली बढ़ी, जब वही लड़की हमारे घर में कदम रखती है और अपना सब कुछ समर्पित करती है, जब हम उसे ही नहीं समझ पाते और अचानक उसे भला बुरा कहने लगते हैं, तो वो तो दुखी होती ही है। आज के कंप्यूटर के जमाने में मंगलसूत्र की भी इज्जत की जाती है। मतलब उसकी महानता पहनाने वाले की नहीं, पहनने वाली की है, क्योंकि जिसके हाथों वो मंगलसूत्र पहनती है उसी के साथ वो पूरी जिंदगी बिता देती है। पत्नी आग जैसी होती है राजा, उसकी अहमियत जानकर रहोगे तो पूरी जिंदगी वो दिया बनकर उजाला देगी, और अगर अहमियत भूल गए तो ज्वाला बनकर पूरे घर को भस्म कर देगी। ऐसी शक्तिशाली होती है पत्नी। मुझे माफ कर दीजिए भैया। आचार्य जी। जी मालिक। प्रॉपर्टी के सारे कागजात लेकर आइए। जी ठीक है। भारती बहू,
बाहर पति ना जाने कितनी परेशानियों को झेल कर घर आता है, तब पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि समस्या बहू। धूप में थक कर आए पति के लिए पत्नी ठंडी छांव बननी चाहिए, आग का गोला नहीं। उसे कहते हैं पत्नी। भूख लगने पर मां की तरह, अनुराग में बहन की तरह, अभिमान में भाई की तरह, गुस्से में दोस्त की तरह पीछे रहकर आगे बढ़ाने वाली ही पत्नी कहलाती है। मालिक, ये लीजिए कागजात। भारती, हमारी जायदाद कहां कहां कितनी है हम खुद नहीं जानते। उनके सारे कागजात ये हैं। तुम जहां जहां कहोगी हम तीनों भाई वहां दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मी, वो सारी चाबियां मुझे देना। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। पर मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना बहू, हम तीनों भाइयों में बहुत प्यार है। कभी हमें अलग करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। भारती, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में और परिवार के प्यार के बारे में एक अंग्रेजी कवि ने सच कहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ अ फैमिली मस्ट बी लाइक फिश एंड वाटर, बट यू शुड नॉट बी लाइक अ फिश एंड अ फिशरमैन। यह बचपन में किसी किताब में मैंने पढ़ा था। तुम्हें इंग्लिश में बोलूंगा तो तुम जल्दी समझ जाओगी। यही सोचकर मैंने तुमसे कहा, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो बहू बेटा तो मुझे माफ कर देना। बहुत अच्छा किया बेटी। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, वो देख लिया, और जो नहीं सुना था वो सुन लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। वो बात क्या है मैं बताऊं बेटी? धर्माधिकारी की आंखों में आंसू आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, वो आज तुमने दिखा दिया बेटी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भारती बेटी, भारती उठो। क्या हुआ? रविंद्र देखो भारती? जरा, पानी लेकर आओ। भारती, भारती? भारती आंखें खोलो। भारती, 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 घबराने वाली कोई बात नहीं है मालिक। बिटिया माँ बनने वाली है। इस घर का नया धर्माधिकारी आने वाला है।